मेरे सीसैट कोर्स में एनरोल स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा है, ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई इस सीरीज में 100 पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। सो इस सीरीज में अल्फाबेट्स ने जो पैटर्न बनाया है वो देखिए, ये है ए बी सी ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। सो इनको अगर मैं मेरे सीरीज के टर्म्स मान लूं तो हर टर्म्स में नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं ये देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि 12th लेटर कौन सा होगा, सो आप कह सकते हो कि 4th टर्म तक के जो लेटर्स है उनका सम 10 के बराबर आ रहा है, तो 5th टर्म में जो सेकंड लेटर रहेगा दैट वुड बी द 12th लेटर विच इज बी। ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। सो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि nth टर्म में अगर 100 पोजीशन का लेटर आ रहा है तो उसके पहले की टर्म तक के लेटर का जो सम रहेगा वो जस्ट 100 से कम रहेगा। सो यूजिंग फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ लेटर्स टिल n-1th टर्म, ये आ जाएगा n-1 इंटू n बाई 2 के बराबर, एंड दिस शुड बी जस्ट लेस देन 100, यानी n-1 इंटू n शुड बी लेस देन 200। अब n-1 और n ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो थोड़ा एस्टिमेशन से मैं कह सकता हूं कि 13 इंटू 14 जो है ये 182 होता है और 14 इंटू 15 जो है ये 210 होता है। तो मेरी n-1 जो टर्म है ये 13 टर्म रहेगी, यानी इस टर्म में 13 अल्फाबेट्स रहेंगे और 13 टर्म तक के लेटर्स का सम जो है वो 13 इंटू 14 बाई 2 यानी 91 हो जाएगा। सो 100 पोजीशन का अगर हमको लेटर ढूंढना है तो दैट वुड बी 100 माइनस 91, 9th लेटर इन द 14 टर्म। सो 14 टर्म क्या है, ABCD टिल 14 लेटर्स, यानी हमको 9th लेटर जो है अल्फाबेट का वो ढूंढना पड़ेगा और 9th लेटर अल्फाबेट का है I, विच मेक्स आवर आंसर I। सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ऐसे ही आप मुझे आपके डाउट भेजते रहिए और मैं उन्हें क्लियर करते रहूंगा।